भाई, आईपीएल के हाईएस्ट पेड बन तो गए ऑक्शन में ऋषभ पंत, पर उनकी टीम को कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ। और आज वही डिस्कस करते हैं कि यार लखनऊ सुपर जायंट्स की जो टीम है, ठीक है, मैं आऊंगा, टीम पहले प्रेजेंट करूंगा, दिखाऊंगा सबको कि भाई क्या इनकी चेंजेस हो सकते हैं, क्या रिलीजेस हो सकते हैं। और उससे पहले मैं एक रौनक भाई आपसे पूछना चाहूंगा कि यार जो ये ऋषभ पंत को उन्होंने लिया, ठीक है, जैसे वेंकटेश अय्यर को भी उन्होंने लिया, अय्यर को भी लिया था, एक सिर्फ अय्यर ही दिखा मेरे को हाई टिकट साइज का जो बंदा, और आपको पंत में कुछ दिखा जो पिछले सीजन की यार ये पॉजिटिव होगा, चल अगले सीजन, चल अगले सीजन। 27 करोड़ नॉट इन द टीम, नॉट इन एनी, मतलब T20 में तो वो दूर दूर तक नहीं है। जुरैल जुरुल का नाम उससे पहले आ रहा है। तो आपको लगता है अभी भी 27 करोड़ ऋषभ पंत के लिए जस्टिफाइड? ये 27 करोड़ तो थोड़े से अब लग रहे हैं ज्यादा, क्योंकि भाई जो तरीके के जितेश हो गए, सैमसन हो गए, जिन्होंने हाई स्टेक है जिनके, हालांकि ये वर्ल्ड कप जीते हैं। हाँ, वर्ल्ड कप में ये खेले हैं, सैमसंग से ऊपर खेले हैं। बट बिल्कुल। भाई किसी दिन भी जैसे ये तो बैक कर गए, नो डाउट ये बैक कर गए पंत को, तो ये खेल गया। नहीं तो एग्जैक्टली, पंत की जगह नहीं थी भाई। एग्जैक्टली। हो जाता देखा जाए, मतलब जैसे भी जिस हिसाब से खेले हैं उससे पहले ड्रॉप था ये। हाँ। और मतलब इनके इनके अगर मैं आपको बिल्कुल टीम पे ही एकदम जंप कर जाऊं, इनकी टीम पे, पिछले साल जब हम बना रहे थे तब भी हम यही बात कर रहे थे, आज भी हम यही बात करेंगे कि यार बॉलर नाम सुनने में, दिखने तो लगता है कि हाँ भाई चल मयंक यादव है, अवेश खान, आकाशदीप, मोहसिन खान, आधे तो इनके इंजर पड़े रहते हैं, है ना, सिंपल सी बात है। और कुछ कुछ जो इंजर नहीं भी होते उनका भी ऐसा, जैसे शार्दुल ठाकुर लिया, लोगों को लगा भाई किसको ले लिया, उसने परफॉर्म कर दिया। जिन लोगों को लगा कि भाई आकाशदीप इंडिया का इतना बड़ा तगड़ा पेसर है, 8 करोड़ में लिया है, ये तो मचा देगा, उसने कुछ किया ही नहीं। है ना, ऐसी नौबत आ गई है खेला ही कि नहीं था ये, बीच में तो शायद खिलाया भी नहीं था, ये इंजर्ड था या कुछ था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये इंजर्ड होकर आया था, ये कुछ हुआ था, ये मतलब इसका ना कोई कंसर्न था, ये जो पंगा पड़ा था इसका ऑस्ट्रेलिया में के बाद शायद हुआ था ना। हाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में इसने विकेट ली थी। कुछ तो गड़बड़ हुआ था कि लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई 8 करोड़ का है, क्योंकि आपको याद होगा बीजीटी पिछली जो थी जिसमें आकाशदीप खेल रहे थे, उसी के दौरान था आईपीएल ऑक्शन, और तब हाँ, के थे स्टॉक्स हाई। तब लोगों को लग रहा था कि अरे भाई ये बंदा तो हमारा टेस्ट का बॉलर है, तुम्हारा यहाँ पे भी चलेगा। इस टीम में ना ऐसे ही प्लेयर हैं, जैसे आप आकाशदीप की बात करो, इनके कैप्टन ऋषभ पंत की बात करो, एडन मार्करम की बात करो, है ना, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी 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 कंट्री के टेस्ट टीम्स में तो मस्त फिट बैठे हुए हैं। बट T20 में कहीं ना कहीं इनका थोड़ा सा हल्का हाथ लग रहा है। शमार जोसेफ, शमार जोसेफ भी आप देखो टेस्ट में खेलता है, वो वेस्ट इंडीज के लिए छोटे छोटे फॉर्मेट्स में खेलता नहीं है ना। तो मिचेल मार्शलो खैर कैप्टन है, ये तो बड़ी अच्छी पिक थी। तो यार शुरू में इसी से करना चाहूंगा, बॉलिंग पे आ जाते हैं क्योंकि बॉलिंग हैवी टीम है ना। हाँ, इनका उल्टा शुरू करो, इनका बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए ना तो हाँ। इनकी प्रॉब्लम ये भी थी, और बीच में एक मिडिल ऑर्डर का एक स्लॉट था जो कि इनको प्रॉब्लम हुई हम्म। कि आपके मिलर शिलर थोड़े से चल नहीं रहे थे, मिलर ड्रॉप भी हो गया था बीच में। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। टू मच और लेफ्ट हैंडर्स थे। लेकिन हाँ, इनका जो पिक, मतलब मैं बोलूं जो पिक ऑफ द सीजन जो कि था, वो था दिग्वेश सिंह। राठी। हाँ, दिग्गज राठी का का। है, राठी तो लिखा नहीं, दिग्वेश सिंह लिखा हुआ है, राठी होगा। चलो वही जो यार भी है, राठी होगा, हाँ, जो भी 30 लाख का था यार, अब मतलब उसके 30 लाख का था वो, मतलब उसने बिश्नोई को ड्रॉप हो गया था ना बीच में, शायद आई डोंट नो रिमेम्बर कि साथ बिश्नोई से खेल रहे ड्रॉप थे हो गया। बट बिश्नोई भी एकदम हल्का हो गया था। हाँ, मतलब मतलब बिश्नोई तो स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं है यार इंडिया की, अब तो 11 करोड़ का प्लेयर है यार, रिटेन हुआ था ना ये भी, हाँ, एग्जैक्टली। रिटेन होता ही भी। हम्म, तो हम्म, आप एक जेन्युइन बात बताओ, मयंक यादव 11 करोड़, अगर 5 मैच खेले सपोज, हम्म। तो आप उसको 11 करोड़ रुपए दोगे? मतलब एक जेन्युइन बताना, 5 मैच में वो सिंगल हैंडेडली क्या 2 मैच जितवा सकता है टीम को, तभी देखो, जाके हाँ, जब आया था ना तब उसने ही किया था, उसने सिंगल हैंडेडली दो हाँ, मैच जितवाए थे। तीन, लगातार तीन। लगा जो भी, हाँ, मतलब वो मैन ऑफ द मैच भी था, कुछ था, मतलब हाँ, बढ़िया करा उसने, ठीक है। हाँ, उस बेसिस पे रिटेंशन जस्टिफाइड था। बट हम्म। जैसा, जैसे पिछले साल, अभी अभी हम तिलक वर्मा की भी बात कर रहे थे कि यार पिछले साल तक 8 करोड़ जस्टिफाइड था, बहुत लोगों के लिए ऐसे डिफरेंस है, आकाशदीप भी आएंगे अभी हम। 8 करोड़ पिछले साल तक जस्टिफाइड था। इस साल मयंक यादव का तो मुझे पत्ता कटता हुआ दिख रहा है कि भाई 11 करोड़ तो नहीं बनते अभी तो वो, स्कीम ऑफ थिंग्स में तो चलो मैं कह रहा हूँ एलएसजी की तो बात की बात है, जो डोमेस्टिक में भी अब पहले हम बोलते थे 150, ये वो उमरान मलिक वाला हाल हो गया है। लगता है आपको कि अगर इसको छोड़ेंगे, मैं सिर्फ मयंक यादव की एक बार बात करना चाहूंगा कि यार ठीक है, पेस में हम हमेशा से पीछे रहे हैं और एक आध प्लेयर आता है तो हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, एज अ कंट्री उसको इनफ मैचेस ही नहीं खेलने देते। उसमें एक लॉजिक ये भी सही है कि उसको फास्ट ट्रैक कर दो कि जब तक ये इंजर हो तब तक एटलीस्ट कुछ इंडिया को मैच वैच जितवा दे। इसका आई थिंक डेब्यू वेब्यू भी हो चुका है इंडिया के लिए मयंक यादव का, इतनी हो गया, जल्दी तभी तो मैंने। 11 करोड़ में था ना, हर्षित हाँ, राणा से पहले इसका डेब्यू हो गया था। एग्जैक्टली,
है ना? तो तो इसका अब जो डेब्यू बताओ, हुआ था, आपको लगता है कि ये मैन ऑफ द मैच भी था ये। शायद मैन ऑफ द मैच मेरे को ध्यान नहीं, शायद पता नहीं था कि नहीं था। इंटरनेशनल में? हाँ। इंटरनेशनल शायद, पता नहीं। बट अब स्टॉक्स तो चलो एक होता है हर बंदे के, कम होते हैं अब इनका शार्दुल। टोटल देखना कितना बन रहा है। मयंक यादव, रवि बिश्नोई, अवेश खान और आकाशदीप तक। आकाशदीप तक इनका टोटल से 22 30 40 करोड़। बताओ। 9.75। और चार में से इनका सिर्फ एक ही है बिश्नोई जो सारे मैच खेले। यार आप ये देखो ना, ये 40 करोड़ के 4 प्लेयर, और वहां पे अगर आप विकेट कीपर पे तो हम आएंगे वैसे, 48 करोड़ के 2 प्लेयर। है ना? बताओ मतलब यार। पूरन और पंत, चलो वो उनका जस्टिफाइड है, उस पे भी आएंगे कि पंत को क्यों नहीं हटा सकते, पूरन को क्यों डेफिनेटली रखना चाहिए। 21 करोड़ भी कम लगते हैं पूरन जैसे प्लेयर के लिए तो। बट यार मयंक यादव डेफिनेटली आउट, ये तो एक चीज डिसाइड है। मयंक यादव को मैं शायद एक सीजन, मतलब अगर आप ये देखोगे ना मार्केट में और कौन से फास्ट बॉलर है, तो आपके मार्केट में एक आधा दिल्ली का आएगा, बेंगलोर का कोई नहीं आएगा लगता नहीं है। दीपक चाहर जैसे है, अगर मुंबई वालों ने छोड़ा। भाई मैं कह रहा हूँ मार्केट की तो मैं इसलिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्लेयर ना ऐसा है मयंक यादव कि अगर ये इसको मार्केट में छोड़ भी दिया तो भी ये 11 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। पॉइंट वो है, मुद्दा हाँ वो है हाँ कि ये 11 करोड़ हाँ। से ऊपर नहीं जाएगा। इसी को वापस ले लो। हम ये नहीं कह रहे कि एलएसजी रिलीज का मतलब है एलएसजी से हम्म, बाहर। इसका मतलब ये है जैसे जो मुझे लगता है जो वेंकटेश अय्यर के साथ भी होगा, है ना, कि उसको भी छोड़ेंगे, लेगी केकेआर ही वापस, बट उनको पता है वो 24 करोड़ का हम्म, प्लेयर नहीं रहा, उतनी पीछे से टीमें नहीं आएंगी भागते हुए, तो उसको छोड़ देंगे। तो वैसा ही कुछ हाल रहेगा मयंक यादव का, जो कि 11 करोड़ में होंगे। रवि बिश्नोई, रवि बिश्नोई पे भी एक अलग से बात रिटेन होगा। होती है। एक सीजन और बनता है। है ना? क्योंकि मतलब चाहे कुछ भी कर लो, इंडियन स्पिनर्स थोड़े से रेयर कमोडिटी हो चुके हैं इंडियन प्रीमियर लीग में ही। है ना? मतलब अगर आप बात करो पिछले कुछ सालों की, जैसे जडेजा, अश्विन, ये ऐसे प्लेयर हैं जो T20 के, जो आजकल रिस्ट स्पिनर्स ही चल रहे हैं। आप इंडिया की अभी की टीम उठा के देख लो, कौन सा फिंगर स्पिनर है? कोई अक्षर पटेल है। अक्षर पटेल को भी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो जेनुअनली वो यूटिलिटी प्लेयर है बैटिंग से भी। अगर सिर्फ और सिर्फ अक्षर पटेल की बॉलिंग भी देखो तो शायद उससे ऊपर ये कुलदीप और वरुण तो हर मैच ही खेले। सुंदर की भी सेम कहानी है कि भाई बैटिंग करता है तो करता है। रवि बिश्नोई आपको लगता है एक टाइम पे T20 का नंबर 1 बॉलर था वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया। हाँ बना था। हाँ बना था ये, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद 2022 के वर्ल्ड कप के बाद रवि बिश्नोई के स्टॉक्स ऊपर थे। यस, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स कुलदीप यादव को इन्होंने चांस देना स्टार्ट करा, क्योंकि कुलदीप यादव, क्योंकि उस टाइम में रोहित शर्मा की टीम थी। बिल्कुल अब गंभीर की टीम है, मतलब मैं सूर्य की नहीं बोलूंगा, तो उसने वरुण वरुण चक्रवर्ती को ले आए। हाँ, कुलदीप यादव को निकाल नहीं सकते क्योंकि उसने परफॉर्म करा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। रवि बिश्नोई, अब लेग स्पिनर बच्चे कौन है? बिश्नोई, हाँ, चहल, जो कि स्टॉक्स दो ही है बस, और तो कोई मार्केट में है ही नहीं जो बचा ही नहीं इंडिया है। स्पिनर जो चल रहे हैं। भाई राहुल चाहर भी है, मयंक बट मार्कंडे भी है, ये बट चलने वाले चाहिए। हाँ, ये चलने वाले वो बिश्नोई, ये है कि शायद उसको एक सीजन मेरे ख्याल से एक और बनता। बिल्कुल बिल्कुल। आवेश खान की बात कर ली जाए, दिल्ली में भी खेला है, राजस्थान में भी खेला है, यहाँ पे भी डिसेंट उसने ठीक ठाक ही किया है। एक आध मैच जितवाया था, आई थिंक वो आरआर वाला एक मैच था जहाँ मुझे याद आ रहा है, जो हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमायर ने कैसे हगा था मल्टीपल चेजेस में, उसमें से एक आवेश खान ने लास्ट ओवर डाला था। इसका भी कहीं ना कहीं अभी के लिए जस्टिफाइड लग रहा है। 9.75 है, बहुत बड़ा वो है। बट एक इंडियन पेसर जो कि आईपीएल में अच्छा कर चुका है, उसके स्टॉक्स मतलब जैसे आपने देखा यार, दीपक चहर जैसे प्लेयर 9.25 के लिए जाते हैं, आवेश खान जैसे प्लेयर 9.75 के लिए जाते हैं। बचा ही कौन है यार क्वालिटी इंडियन पेसर जो कि इंजरी प्रोन ये भी है, बट इतना इंजर शायद अब ये ठीक ठाक इन्होंने काम एक्चुअली कर लिया है। आवेश खान का आपने बिल्कुल परफेक्ट, मैं बोलूं राजस्थान, बिल्कुल सही चीज में आपने चोट मारी है। हम्म। क्या ये डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट मैं मानूंगा। बिल्कुल मानोगे भाई, बिल्कुल डेफिनेटली। प्लस इसको मेरे ख्याल से लास्ट सीजन की राजस्थान में था, मतलब इससे पहले राजस्थान में एक सीजन था। हम्म हम्म। उससे पहले लखनऊ ने भी लिया था, क्योंकि इसका ट्रेड हुआ था शायद, उसका किसी के जो भी कैश, ट्रेड हुआ था। कैश कैश हुआ था, देवदत्त, नहीं अरे देवदत्त देवदत्त, हाँ पाटिकल। हाँ, देवदत्त। ठीक है। तो तब भी ये इसने परफॉर्म नहीं करा, ये बाहर हो गया। हम्म। एक्चुअली में कोई कैप्टन के कोई फेवरेट होते हैं ना, मतलब करेक्ट। हर के कोई ना फेवरेट होते हैं। हम्म मतलब जो बैटर, मतलब जो एज अ कैप्टन चाहता है, जैसे वो जड्डू धोनी चाहता था जड्डू अश्विन मेरी टीम में हो, या हम्म। जड्डू वो चाहता था मेरी टीम में हो, करेक्ट। एग्जाम्पल। सेम पंत का मेरे को ऐसा लगता है जो फेवरेट है ना वो आवेश खान है, क्योंकि हाँ, उसको भी पता है वो क्या चाहता है, और वो परफॉर्म भी करके देता है।
यस। वो दिल्ली में भी करके दिखाया था इसने, और मेरे ख्याल से लखनऊ में लास्ट सीजन। तो मेरे को हम्म। ऐसा लगता है, जो कि हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो करेक्ट। आवेश खान, रवि बिश्नोई रिटेन हो रहे हैं, यस, राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। आकाशदीप पे मैं पहले ही वो कर देता हूँ कि यार सेम केस विद हाँ, मयंक यादव। चाहे वो इंडिया का आज नाम है, टेस्ट सीरीज अभी वापस वो साउथ अफ्रीका वाली खेलने वाला है, सब कुछ है, ऑल सेड एंड डन, बट 8 करोड़ के प्राइस के हिसाब से ये शायद 4-5 करोड़ में हो सकता है। आकाशदीप का नाम होगा लाल में। ठीक है। मोहसिन राइट, खान, मोहसिन खान फिट है, 4 करोड़ फिट है मेरे हिसाब से। चार, मतलब मोहसिन खान फिट, वैसे टीम में 4 करोड़ के हिसाब से फिट है। यस, एग्जैक्टली वही। मतलब 4 करोड़ के हिसाब से मोहसिन खान को कोई कुछ नहीं छू रहा। बाकी ये सारे जो इधर उधर के एम सिद्धार्थ, बेशक शमार जोसेफ को छोड़े हैं, बट ये जैसे आपने टीम का नेचर ही देख लिया, मयंक यादव, शमार जोसेफ जैसे प्लेयर, आवेश खान, आकाशदीप, ये फास्ट बॉलर्स को ग्रूम करना चाह रहे हैं। इनका दिक्कत यही आ रही थी ना, एक तो पूरन था इनका, लास्ट सीजन खेला था, माकरम खेला था, हाँ। मार्श खेला था और मिलर खेला था, चारों फॉरनर खेले थे, ओपन मतलब बैटर। बेटर, इनका बिल्कुल। बॉलर थे सारे इंडियन। हाँ। हाँ। क्योंकि जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, शायद मिलर को भी हम लोग निकाल देंगे 7.5 करोड़ का। तो हाँ। वो यहाँ पे शायद एक इंडियन बैटर कोई मार्केट में कोई ना कोई तो उठा आएगा, 100% कोई बिल्कुल। ना कोई, चाहे वेंकी अय्यर ही आ जाए, एग्जाम्पल ले लो, हाँ, करेक्ट है। एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई फॉरेन फास्ट बॉलर के ऊपर बिड कर सकते हैं। यस। और और इनका जो वो प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पे कोई भी इसमें ना, करंट में आकाशदीप को छोड़ के कोई इंडिया टीम में नहीं खेल रहा। हम्म। फॉरेन प्लेयर कोई आ गया तो वो शायद सही, जैसे जेमिसन है, बस। आजकल बहुत अच्छा चल रहा है वो विकेट में, उसने हाँ। 2-10 रन से कम में मतलब रन बचाए हैं, हाँ। अगेंस्ट पता नहीं किसके, वेस्ट इंडीज के वेस्ट अगेंस्ट। इंडीज के तो अगेंस्ट। मतलब एग्जाम्पल कह रहा हूँ, हो सकता है सही बात है। स्टार्क आए या कोई आए, तो एक इनको शायद यहाँ पे एक फास्ट बॉलर इंडियन लग रहा है, शॉर्टेड मेरे को हम्म। ऐसा लग रहा है, चाहिए इनको। नहीं, इंडियन या फॉरेनर? इंडियन, ओ सॉरी, फॉरनर, फॉरनर वरना इनको ना, चाहिए, फॉरनर क्योंकि इनको चाहिए। इंडियन की बात अगर करी जाए ना, इनकी किस्मत खराब बोल लो या फिर तकदीर बोल लो या फिर एक्चुअल जो है वो है बोल लो, कि भाई इनका पिछली बार खेले कौन थे इतने फास्ट बॉलर होने के बाद? आकाश सिंह और प्रिंस यादव। सोच के देखो, मतलब जिस टीम के पास एक टाइम के आईपीएल ऑक्शन से पहले लोग बोल रहे हैं, और शार्दुल ठाकुर, बाय द वे, ये लास्ट के 3 नाम है, ये 4 नाम है, ये इनका बॉलिंग लाइनअप था, इंक्लूडिंग रवि बिश्नोई, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर जैसे आते थे। एंड आवेश खान, हाँ स्टार्टिंग के पहले 4-5 मैच, क्योंकि आवेश खान भी 2-3 मैचों के बाद आया था, वो एग्जैक्टली। भी इंजर्ड था। तो मतलब जिस टीम की ऑक्शन के टाइम ये बात हो रही थी कि क्या पेस बैटरी बना ली है इन्होंने, मयंक यादव भी ले लिया, आवेश खान भी है, आकाशदीप भी है, मोहसिन खान भी है, वहां कौन खेल रहे हैं? प्रिंस यादव। प्रिंस यादव जैसे प्लेयरों को तो यार अपनी किस्मत को थैंक यू बोलना चाहिए, 2 रीजंस की वजह से। एक तो उनको मौका मिला, दूसरा उन्होंने मौके को पूरा लपेटा हाथ में। प्रिंस यादव का 100%। भी, अगर प्रिंस यादव को बाई चांस, ये छोड़ेंगे नहीं, 30 लाख में अच्छी गुड स्टील है ये, अगर छोड़ते 2-3 करोड़ का जाता ये बंदा, इसने इंप्रेस किया है। ज्यादा ज्यादा भी जाता है, क्योंकि जैसे एक ना रस्टी बॉलर जैसे रसीद सलाम है, एक हाँ। टॉप हाई थे, 6 करोड़ में चला गया, अगर बाई चांस मतलब एग्जाम्पल वो रिलीज हुआ, बिल्कुल। तो अब वो 1-2 करोड़ से ज्यादा नहीं जाएगा, सेम प्रिंस यादव ये ऊपर जाएगा 5-6 करोड़ में, तो ये फर्क आ जाएगा दोनों में। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आप ये कह रहे हो, मतलब हम देखा जाए तो, मतलब अगर इनकी पेस बैटरी देखा जाए, स्पिनर तो एक आधा, ये दिग्वेश हो गया या कोई भी हो गया, रवि बिश्नोई। तो मतलब इनके 2 प्लेयर हम्म। शॉर्ट शॉर्ट रिलीज हो रहे हैं, 11 करोड़ प्लस 8 करोड़, मतलब 19 करोड़ रुपए भाई साहब, यही दोनों करते तब भी 19 + 5, 24 करोड़ रुपए तो इनके समझ एक में तो फास्ट ये बॉलर मिल की गए, थे। क्योंकि अभी इनके पास आ रहा है एक और बूस्ट। मैं आपको ले चलता हूँ पहले तो कीपर के पास, कीपर की डिस्कशन करते हैं। हम्म। ऋषभ पंत देखो, 27 करोड़ का, पता नहीं मेरे को है ऐसा प्लेयर कि अपने दिन पे वो, जैसे आप पूछ रहे थे ना कि यार मयंक यादव 3 मैच जिता देगा, ऋषभ पंत जिता देगा, किस दिन आ गया, वो आया नहीं पिछले पूरे एक मैच में सेंचुरी मारी थी, लास्ट मैच में, वो भी 3 नंबर पे आकर, पूरन के पहले आ गया था। और वो भी हारी थी आरसीबी के अगेंस्ट, जब जितेश ने फोड़ दिया था इनको, वही मैच था शायद ये। अच्छा, वो हाँ। जितेश ने जब इनको नो बॉल हो गई थी या कुछ हो गया था, जितेश को हाँ, मौका वो मिला था। दिग्वेश राठी वाली रिवर्स स्वीप वाली। हाँ, तो उसमें भी हारी थी। तो पॉइंट बीइंग दैट ऋषभ पंत 27 करोड़ के आप दे दिए तो दे दिए, ऋषभ पंत छोड़ने वाले प्लेयर नहीं लगते मेरे को। और निकोलस पूरन पे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि निकोलस पूरन 21 करोड़ का तो मतलब जायज है। क्लासन को तुम 23 करोड़ दे रहे हो, निकोलस पूरन को 21 करोड़ दे रहे हो, ये आईपीएल के मुझे 2 सबसे सही डिसीजन लगे हैं, कि एक टीम ने क्लासन पे बैक किया, एक टीम ने निकोलस पूरन को बैक किया, क्योंकि आज के टाइम पे निकोलस पूरन प्रोबेबली स्टिल, लास्ट सीजन में मैंने यही बोला था, आज भी मैं यही बोलूंगा, ही इज स्टिल द बेस्ट वर्ल्ड का बैटर एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, इज निकोलस पूरन, सिंपल। बट कंसिस्टेंट होना चाहिए इसको, क्योंकि लास्ट में इसने पहले 3-4 मैच बहुत अच्छा खेला था। हाँ।
मतलब इनका उल्टा हुआ था लास्ट, पहले स्टार्टिंग में इनके बॉलर्स नहीं थे, बैटर अच्छा चल रहे थे, जब बॉलर्स है तो बैटर हगने स्टार्ट हो गए थे। सिर्फ करेक्ट। मार्च ही एक एंड से चली जा रहा था। यस। ठीक है। वही है, मतलब आप बैटिंग में भी देखोगे ना, इनकी वजह से अच्छे अच्छे इंडियन प्लेयर भी थे। आयुष बडोनी, अब्दुल समद, ठीक है। अभी इन्होंने जो अपना चेन्नई का राज हांगरेकर, इसको खिलाया नहीं था। अर्शिल कुलकर्णी भी है, अर्शिल कुलकर्णी तो मतलब महाराष्ट्र से खेलते हैं डोमेस्टिक में। शाबाज। शहबाज अहमद था, तो इनके है अच्छे प्लेयर, ठीक है। बट पॉइंट इतना सा है, सिर्फ इनके इनके फेवर में जो बात नहीं बैठ रही, जो कि बहुत सारी टीमों के साथ है, कि इनको कुछ भी करके चार फॉरेनर खिलाने पड़ रहे थे। जैसे आपने पॉइंट बोला कि भाई इनको मार्करम खिलाना पड़ रहा था, इनको ये खिलाना पड़ रहा था। ओपनर मार्च, मार्च मार्करम मिलर और हाँ। पूरन। और अब तो मतलब इन्होंने टॉप प्रॉब्लम फोर, एक, हाँ, टॉप फोर। और प्रॉब्लम ये भी कर दी थी ना इन्होंने, मैथ्यू ब्रेड्सकी ले लिया, ब्रिड्सकी, जो मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीका का भी कैप्टन भी बन के हाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला है। इसका अभी 50-60 की एवरेज से कम नहीं जा रही इसकी, कहीं पे हाँ। भी मारी जा रहा है ना। तो ये भी एक प्लेयर है रिप्लेसमेंट, वो भी ओपनर। तो यार, क्या लगता है आपको, एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन ये कर सकते हैं एडेन मार्करम को छोड़ के, 2 करोड़ खाली करके किसी और लोअर ऑर्डर प्लेयर को लो? जैसे आपके 21 करोड़ तो खाली हो गए हैं, चलो मैं कहता हूँ अभी तो ओवरसीज के आपके स्लॉट है अरे तो। मिलर जाएगा ना, मिलर 7.5 करोड़ का जाएगा 100%। 7.5 करोड़ का मिलर बाहर है। हाँ मिलर रीजन क्या ध्यान है? में नहीं आया ना। 7.5 करोड़ मिलर, मतलब 27 करोड़ में तो सीधा हो गए भाई। नहीं, बट रीजन आपका ये है कि मिलर से बेटर प्लेयर मिल जाएंगे, या मिलर बेकार चल रहा है? यार ये है क्योंकि इनका जो 3 4 5 तीनों लेफ्टी है। करेक्ट। करेक्ट। तो पूरन, मिलर को बाहर कर। मिलर बाहर। मैं कह रहा हूँ बदोनी को, मतलब मेरे ख्याल से इन्होंने, अगर पूरन को मतलब बदोनी को 4 5 में खिलाना चाहिए किसी भी हालत में, हम्म। या हम्म। 3 नंबर पे खिला दो, बट वही है ऋषभ पंत फिर 5 नंबर पे आ जाएगा, जो कि वो कर नहीं पाता फिर। करेक्ट। भाई मेरे हिसाब से तो 3 नंबर पे तो ऋषभ पंत पूरन में से एक ही आना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कहीं ना कहीं कि मार्करम, जो मतलब चाहे मार्च ने अच्छा किया, मार्च मार ही जा रहे थे हर मैच में, एडन मार्करम भी बीच बीच में मार रहे थे, बट एडन मार्करम को आप 4 नंबर पे खिला लो, ऋषभ पंत से ओपन करा लो भाई। नहीं यार, वो T20 में ना वो, हाँ मतलब अगर वो पंत को ओपन कराना है तो वो, लेकिन वो करेगा नहीं। करेगा नहीं, वही बात है, प्रॉब्लम ये है, करना चाहिए जरूर, मजा आएगा। मतलब वो पंत को अगर अपनी वैल्यू दिखानी है ना, और लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, ऋषभ पंत को बोलो ओपन आ जाए, ठीक है। चाहे वो मार्च मार्च अच्छा है, मार्च, पंत, पूरन, मार्करम, फिर आप नीचे एक आध प्लेयर बिठाओ, शहबाज अहमद खेलेगा आपका, अब्दुल समद खेलेगा, ये अच्छे हैं, फिनिशर हैं। मैं जैसे कुछ कुछ इंडियंस पे नहीं कॉन्फिडेंस आता फिनिशिंग का। मार्केट में कौन से आ रहे हैं मार्केट लोअर में ऑर्डर? लोअर ऑर्डर में एक रॉबमन पॉवल आएगा, जैसे एक हम्म। लियम लिविंगस्टन आएगा। बीच में हम्म। मैक्सवेल की भी बात चल रही थी कि मैक्सवेल को भी छोड़ेंगे, है ना। हाँ मार्कस टॉइनिस को भी छोड़ सकते, पंजाब तो देखो आपको पता ही है पंजाब का क्या सीन है, ठीक है, कुछ ठीक भी है, कर अगर सकते। छोड़ भी दे कोई ऐसा, कोई स्टोइनिस ने लास्ट सीजन कुछ करा नहीं था, उसके बिना ही चल गए थे ये लोग। एग्जैक्टली। मैक्सवेल के बिना ही चल गए थे। और कौन है यार, और कौन है बैंगलोर में तो कोई नहीं आएगा। और बैंगलोर चेन्नई में हुड्डा शुड्डा फिट हो सकते हैं, फिट बीच इधर। में ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से फिर तो तुम अपने अब्दुल समद, शहबाज अहमद और अपना ये आयुष बडोनी, इनको ही प्रमोट करो, ये आपके अच्छे लोअर मिडिल ऑर्डर बन सकते बट हो, लेकिन दिक्कत यही है एक्सपीरियंस ना, चाहिए। टॉप हैवी है सारे। इनका सिर्फ हाँ। एक ही है जो लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलता है, वो डेविड मिलर है। करेक्ट। वैसा ही कुछ रिप्लेसमेंट चाहिए। है कौन मार्केट में? मतलब मार्केट छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम पे आपका, मैं कह रहा हूँ रसल के साथ ट्रेड कर लो, रसल ले लो, वो सोच देगा रहे कौन हो। इधर? हाँ। इधर कौन देगा? इधर कैश से दे दो उनको, केकेआर को तो वैसी कैश को जरूरत है। जैसे एक लौती ऐसी टीम देखी है मैंने वह अपने सारे रिव्यू में, जहाँ पे कैमरन ग्रीन फिट नहीं बैठ रहा, है ना। मतलब बाकी सारी टीमें देखी है जहाँ टॉप कैमरन, हैवी है, टॉप मुझे, हैवी है सारी। यार इनका अगर आप पहले ही 3-4 में आप ऋषभ पंत और निकोलस पूरन छोड़ देते हो ना सामने वाली टीम पर, अब तो मिचेल मार्श भी एकदम मिचेल मार्श। बड़ा बना हुआ है, इतना बड़ा नाम बन चुका है, लोग घबरा जाएंगे, वैसे ही पैर कांप जाएंगे बॉलरों मतलब के। बाबा एक चीज और भी ये कर सकते हैं भाई, चाहे बदोनी को ओपन करवा दो। वो जो हमने पहले भी टीम बनाई थी, याद है आपको, बदोनी ओपन मार्च के साथ। भाई हम तो बीच बीच में टीमें बनाते रहते हैं। हमने तो लास्ट ईयर बोला था कि आपको ब्रिट्स की लास्ट खेला था इनका, क्योंकि वो नहीं था ये मेन वो मार्च प्लेइंग अपने 11। चला गया था ना बाहर। हाँ, क्योंकि इनकी मेन प्लेइंग 11 यही थी कि 7 पे अब्दुल समद आता था, 8 पे दिग्वेश, और ऐसे ऐसे करके इनकी वो बनती थी। बट वही है यार, कुछ बीच में ना, बीच में मिसिंग लग रहा है। डेविड मिलर है ना, उतना इम्प्रेस किया नहीं कि डेविड मिलर ऐसा लगे। चलो मैं एक बार हैदराबाद की टीम, कोई ऐसा प्लेयर निकलेगा जो लगता है कि यार ये कर सकते हैं, हैदराबाद में तो ऐसा कोई नहीं है। राजस्थान हेड, का भी ऐसा कोई प्लेयर नहीं निकल रहा। हेड, हेड। हेड कहाँ निकालेंगे? दिल्ली कैपिटल्स का भी निकलेंगे तो टॉप ऑर्डर के निकल रहे हैं सारे।
है ना? तो क्या कहते हैं एक काम कर सकते हैं ये लोग कि जो जैसे मुंबई का, अगर बाई चांस अगर ये विल जैक्स को छोड़ दे, हाँ, नहीं छोड़। बट मिडिल ऑर्डर है ना। और प्रॉब्लम यही है कि इनको मतलब ऐसा कोई प्लेयर वो आप देखो, हमने तो बड़ा दिमाग लगा लिया, लोग कमेंट करके बताएं कौन चाहिए उनको, क्योंकि लियम लिविंगस्टन एक नाम मेरे दिमाग में फिर आ रहे हैं लखनऊ की पिच के हिसाब से, जो 2-3 ओवर भी डाल दें, है ना? वो ऐसे स्लॉगर, वाइल्ड स्लॉगर है लिविंगस्टन, बट कंडीशन वही है कि बैंगलोर छोड़ दे। जीती हुई टीम यूजुअली छोड़ती नहीं है प्लेयरों को। कोलकाता नाइट राइडर्स से ही इनको मिल सकते हैं प्लेयर, चाहे वो रॉबमन पॉवल हो चाहे वो मोइन अली हो। अब वो, कोई फायदा नहीं है, इनको नहीं चाहिए यार, इससे बढ़िया तो फिर आपका मिलर ही है। बट ये मिलर को भी क्यों, मतलब मैं तो सोच रहा हूँ मिलर को शायद ये छोड़ दे, हाँ क्योंकि इनको चाहिए, क्योंकि इनकी पिच भी वैसी है, क्योंकि इनको स्पिनर जहाँ पे खिला दे ये और ऑफ स्पिनर खिला देते हैं, दूसरी टीम ही खेल पाते नहीं। हाँ हाँ। तो यार देखो, इन 3 प्लेयर को छोड़ने के बाद भी ना 26.5 तो इनके वैसे ही फ्री हो गए, थर्टी वन 31 करोड़ पॉइंट हो गए। 31.5 इनके बन गए। अब इनको भरना क्या क्या है? इनको भरना है एक फॉरेन पेसर, एक फॉरेन बैटर, लोअर मिडिल ऑर्डर। 31 करोड़ में फुल मॉन्टी जा सकते, 3 प्लेयर आप बाहर कर रहे हो, 2 प्लेयर आपको चाहिए। मेरे हिसाब से इनकी टीम तगड़ी बन सकती है फिर से। लास्ट ईयर भी तगड़ी ही थी वो, बस इनका सेटिंग नहीं हो पाई किसको कब खिलाना है। 31.5 करोड़ में एलएसजी इज लुकिंग लाइक अ टीम टू बीट द नेक्स्ट सीजन। बस यही है कि इन एलएसजी के ना, अगर मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस अगर हमें करना ही है, तो शुरू हमें करना चाहिए था कि कैसे कुछ टीम्स होती है जहाँ ओनर इज द प्रॉब्लम नॉट द प्लेयर्स। है ना? एलएसजी एक क्लासिक एग्जांपल है कि भाई चाहे ओनर को सब भूल गए, सब किसी को याद नहीं आ रहा संजीव गोयनका कौन था क्या था, अभी आईपीएल आएगा ना सबको वापस याद वो आएगा। जबकि शकल जब पंत आउट हुआ था, याद है, वो ऐसी ऐसी शक्लें हाँ, बनाता था। है ना? तो उसने पंत को गुस्सा गुस्सा भी किया था, कुछ गुस्सा किया था, हंस रहा था, पता नहीं, इस बार उसने कुछ ऐसा ही किया गुस्सा था। गंदी शक्ल, अबे वो ऐसे करके शॉट, वो मतलब हाँ, जब आउट हुआ था। तो वो वाली चीज अब ऋषभ पंत को सहनी पड़ रही है थोड़ी, शायद वो भी प्रेशर हो पिछले साल का, बड़ा पंत सीख चुका होगा होपफुली ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसा प्लेयर है, आप सोच के देखना, उसने एक भी आईपीएल फाइनल ही नहीं खेला। ठीक है, अब तो खेला विराट है। कोहली भी खेल गए, नहीं खेला? फाइनल दिल्ली पहुंची तो थी इसकी कैप्टनसी में, मुंबई के अगेंस्ट। इसी की कैप्टनसी में पहुंची थी क्या? नहीं, अय्यर की कैप्टनसी में पहुंची थी, बट ये खेला था जिसमें इसी ने 50 मारी थी। ये इंजर नहीं था? ऋषभ पंत बाहर नहीं था 2020 के फाइनल में? अच्छा, मतलब वो क्योंकि इसी मैंने, ने 50 मारे थे। अच्छा तो ठीक है, चलो जीता तो नहीं है, जिता दो। मैं तो कह रहा हूँ एलएसजी जिता दो। बट मतलब एलएसजी, इसलिए मैं तो देखो एज अ धोनी फैन तो कभी चाहूंगा नहीं एलएसजी जीते, क्योंकि गोयनका के बहुत पुराने कांड हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी के साथ मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि यार एलएसजी के फैंस अगर आप हो तो यार कमेंट करो, है ना? मतलब क्योंकि पता कोई है, है, कोई है तो करो। कोई है तो आओ, सामने आओ, हमें भी देखना है आपको, वो क्योंकि है ना, होनी। टू स्लॉगर वाला, वही है अच्छा, बस एलएसजी का फैन। वो एलएजी का फैन नहीं है, कल उसको पैसा कहीं और से मिलेगा शुभम को, तो वो कहीं और चला जाएगा, यही सच्चाई है वर्ल्ड की। है ना? हमारी भी है यार, मेरे को बुलाएगी अगर मुंबई इंडियंस एज चेन्नई सुपर किंग्स फैन, तो मैं तो जाऊंगा बट थूकने मुंबई इंडियंस पे। तो यार इसी के साथ एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। और हमने प्लेलिस्ट बना दी है, बाकी टीम 6-7 टीमों का हमने रिव्यू ऑलरेडी कर दिया है, जाके देखो। अगर आप एलएजी फैन नहीं हो और यहाँ तक हो, तो आप क्रिकेट के फैन हो, तो इसलिए आपके लिए वो पूरी प्लेलिस्ट है। आप जाके देखो हर टीम क्या कर सकती है, वीकेंड आ रहा है, टाइम पास करो, देखो यार, और फिर बताओ कि हम कितना सही थे कितने गलत। सी यू इन द नेक्स्ट सी एपिसोड।